ओम शांति। आज 22 जनवरी 2022। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, किसी भी प्रकार की हवच या लालच हम बच्चों को नहीं रखनी है, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। हमें किसी से मांगने की कोई दरकार नहीं। बाबा कहते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी है। ये सारा ज्ञान ही गलत है। इसको सर्वव्यापी कहने से ये सारा ज्ञान ही खत्म हो जाता है। बाबा कहते हैं कि मैं रूहानी बाप हूँ और तुम बच्चे मुझ एक बाप को याद करते हैं। जब दुख होता है तब भी हम लोग जो है लौकिक में भी अपने लौकिक पिता को याद से कुछ नहीं कहते, बल्कि इशारा एक पारलौकिक बाप की तरफ ही होता है। सन्यासी ब्रह्म तत्व को याद करते हैं क्योंकि वह ब्रह्म ज्ञानी है, अर्थात शिवोहम कहते हैं, अर्थात मैं आत्मा सो परमात्मा। परंतु ब्रह्म तो रहने का स्थान है, ये बातें बिल्कुल नहीं हैं। फिर बाद में ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। गीता शास्त्र में भी ये ज्ञान आटे में नमक मिसल है। इसलिए जब हम किसी को समझाते हैं तो वे मूंझ पड़ते हैं। निराकार परमात्मा ये ज्ञान देते हैं, ये भक्तों की बुद्धि में आता ही नहीं। वह तो समझते हैं कि कृष्ण ने ज्ञान सुनाया, इसलिए मूंझ पड़ते हैं। भगवान शिव समझे एक एक बात सिद्ध करके बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में भक्त सर्व को भगवान समझने से सभी को पूजने लग जाते हैं। पहले पहले शिव की भक्ति होती है, जिसे अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है, परंतु ज्ञान नहीं रहता। शिव क्या करके गए, कब आए, कुछ भी उनको पता नहीं होता। पूजा उसी की होती है जिससे सुख मिलता है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में अपार सुख था, इसलिए लक्ष्मी नारायण को की भक्ति होती है और उन्हें सतयुग का पहला महाराजा महारानी मानते हैं। बाबा हर एक बात बच्चों को अच्छी तरह समझाते हैं। ये बच्चे ही ब्राह्मण बनेंगे, ये नई रचना है। बच्चे समझा सकते हैं कि परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही नई सृष्टि रचते हैं। ये बात तो सब समझते हैं, नहीं तो प्रजापिता क्यों कहेंगे। बाबा कहते हैं, ये बात बच्चे ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। भक्तों को ये नई नई बातें समझ में नहीं आती हैं। बच्चे आगे बाबा ने सर्विस के प्लान बताए कि बच्चे पूछ सकते हैं कि जो हम भक्त लोग शिव जयंती मनाते हैं, उससे उन शिव से तुम्हारा क्या संबंध है, तो कुछ भी नहीं बता पाएंगे। आगे कृष्ण के लिए भी वो कहते हैं, भक्त लोग कहते हैं कि मक्खन चुराया, ज्ञान दिया, लेकिन कितना, बाबा ने घोटाला शब्द यूज़ किया कि कितना घोटाला है। दाता तो मैं एक ईश्वर परमात्मा शिव ही हैं, कृष्ण नहीं। बाबा हर एक बात कितनी नटशल में समझाते हैं, लेकिन बच्चे कुछ समझते ही नहीं। बाबा ने आज आगे कहा कि बच्चे यदि थोड़ा विस्तार से समझाएं तो भक्त लोग का भी संशय मिट सकता है। बस बाबा कहते हैं, और कुछ मत करो, यही करो, मुझे याद करो, तो इसी से कल्याण हो जाएगा। भक्त लोग कहते हैं ईश्वर को याद करो, लेकिन वो ऐसा करने से क्या होगा, क्या तुम्हारे उनसे पूछो, भक्त लोगों को पूछो। बाबा सर्विस के प्लान बताते हैं कि भक्त लोगों से पूछो, क्या ईश्वर को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, क्या तुम ये जानते हो, और ईश्वर के साथ चले जाएंगे। पर वो ये बात कुछ नहीं समझते। वो तो ये जानते हैं कि गंगा स्नान करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। पापा कहते हैं कि विकर्म हमारे जन्म जन्मांतर के साथी हैं, सुकर्म तो बहुत थोड़े किए हैं। ये विकर्मों का बोझा सभी के ऊपर चढ़ा हुआ है
और इन सब विकर्मों को चुकतू करके ही हम कर्मातीत बनेंगे और नई दुनिया में जाएंगे। और यदि कुछ भी विकर्म रह गए तो इसी पुरानी दुनिया में पुनर्जन्म लेना होगा। बाबा कहते हैं कि यदि कुछ नहीं करते, बस केवल मामेकम याद करो, मुझे याद करो, तो भी सेकंड में स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। क्रिश्चियन लोग भी जानते हैं कि क्राइस्ट से 3000 साल पहले भारत स्वर्ग था, परंतु पुनर्जन्म के बारे में मतांतर है। कई मानते हैं, कई नहीं मानते। आत्मा जन्म मरण में आती है तभी तो 84 जन्म लेगी। पूछना चाहिए कि सबसे मेन आज बाबा का जो जोर है, बाबा जो हमें हमारी जो अटेंशन दिलवा रहे हैं कि पूछो कि ईश्वर से तुम्हारा क्या संबंध है। माताओं के बारे में बाबा ने आगे कहा कि माताओं को और कोई नौकरी वोकरी का फुलना नहीं है, इसलिए माताओं को जो है बस यही फुलना होना चाहिए कि हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। परंतु माया जो है चोटी से पकड़ लेती है और कई माताएं भी आगे जिज्ञासु से जो है मांगती रहती हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि हमारा लेन देन का हिसाब किताब केवल एक मुझ परमात्मा शिव से ही होना चाहिए। किसी और चीज़ से किसी और चीज़ का हवस या लालच नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि किसी और के साथ कोई लेन देन का हिसाब किताब होगा तो वो विकर्म ही बनाएगा। इसलिए केवल एक परमात्मा शिव के साथ ही पूरा लेन देन हिसाब किताब रखना है, थ्रू ब्रह्मा जो कि बीच में दलाल है। उसी के साथ हम अपने विकर्मों को चुकतू करके विकर्मातीत अवस्था को पा सकेंगे। लेकिन बच्चों में लोभ बहुत रहता है। कई बच्चे जो है साक्षात्कार की भी उम्मीद रखते हैं कि हमें साक्षात्कार हो जाए तो हम जो है भगवान शिव का भी साक्षात्कार हो जाए। लेकिन बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में कृष्ण का साक्षात्कार होता है, कईयों को औरों का भी होता है, तो लेकिन फ़ायदा तो कुछ नहीं होता ना। इसलिए यदि जो साक्षात्कार हो भी जाए तो उसका क्या फ़ायदा। हमारा मदार तो केवल एक पुरुषार्थ पर ही है, पढ़ाई पर ही होना चाहिए। ब्रह्मा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं कि कई बच्चे ज्ञान रतन लेते लेते भी फिर गिर पड़ते हैं और माया उन्हें बंदर बना देती है, और इसलिए जो है ज्ञान को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन एक बार जिसने थोड़ा भी ज्ञान ले लिया तो शिवालय में तो आएंगे, लेकिन प्रजा में। बाबा कहते हैं कि आगे प्रैक्टिस की जो है पॉइंट्स नए नए बता रहे हैं कि तुम जो है मंदिरों में जाके, शिव के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, जगदम्बा के मंदिर में जाके उनसे पुजारियों से पूछ सकते हो कि क्या तुम इनकी जीवन कहानी, लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी या जिसकी पूजा कर रहे हैं उनकी जीवन कहानी जानते हो। और यदि जीवन कहानी जानोगे, यदि जीवन कहानी आगे भक्तों को बताओगे तो तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। और कई पुजारियों की बुद्धि में ज्ञान बैठ जाता है, क्योंकि कई पुजारी जो है इस ज्ञान को समझ लेते हैं, परंतु समझाने वाले बच्चे जो है वो देही अभिमानी चाहिए। ये देही अभिमानी नहीं होंगे तो फिर जो है वो समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको हवस, लोभ, लालच रहता है। आगे बाबा ने कहा कि जो है प्रैक्टिस सर्विस पर ही बाबा ने कहा कि उनको पूछो कि जिस शिव जयंती के तुम मनाते हो, क्या जानते हो ये परमात्मा शिव कब आए थे, उन्होंने क्या किया। लेकिन वो कुछ नहीं बता पाएंगे। इसलिए ये सब बाबा ने जो है सर्विस के प्लान बताए हैं। बाबा कहते हैं कि
किसी से भी कुछ मांगने की बिल्कुल दरकार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं? हम दाता के बच्चे, हम देने वाले हैं। यदि दाता के बच्चे ही मांगने लग जाए तो बाकियों का तो हम आगे पुरुषार्थ में आगे कैसे बढ़ सकेंगे? बाबा ने कहा कि डिस सर्विस करना तो बहुत आसान है, लेकिन सर्विस करना मुश्किल है। इसलिए बाबा ने कहा कि बंधन आदि तो कर्म के हिसाब किताब में। ब्रह्मा बाबा को भी कितने बच्चे थे और कितनी खिटपिट रहती थी, लेकिन उन्होंने सभी का बड़े आसानी से, बड़ी सहज भाव से सामना किया। इसी तरह हमें बच्चों को भी सब बातों का, माया के तूफानों से हमें जो है सामना करना है। बाप से कोई बच्चा मांगना है तो केवल बाप से मांगो, बाकी किसी भी मनुष्य आत्माओं से लेन देन का हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। आगे बाबा ने कहा कि वास्तव में बड़े वो हैं जो कि पुरुषार्थ कर अपने को कर्मातीत, जितना जितना पुरुषार्थ करते जाएंगे, जितना आपका पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी, जितना जो है इच्छाओं से जो है इच्छा मात्रम अविद्या बनते जाएंगे, आशाओं से मुक्ति होती जाएगी, उतना ही तुम कर्मातीत अवस्था के पास पहुंचते जाओगे। आज का वरदान है, चारों ओर की हलचल के समय अव्यक्त स्थिति व अशरीरी बनने का अभ्यास द्वारा विजयी भव। चारों ओर कितनी भी हलचल हो, प्रकृति की हो, व्यक्तियों की हो, क्योंकि लास्ट समय में सब कुछ होगा, तो उस समय जो है यदि तुम जो है अव्यक्त स्थिति नहीं होगी, अशरीरी स्थिति नहीं होगी, तो जो है आप वायुमंडल को भी खराब करेंगे। इसलिए चारों ओर की हलचल में जो है अव्यक्त स्थिति, अशरीरीपन के अभ्यास से, कि अभी मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ और मैं अभी जो है अव्यक्त फरिश्ता, सो निराकारी अशरीरी अवस्था, इसका अभ्यास करने से ही हम विजयमाला के समीप पहुँच सकेंगे। अभी मुख से हम कुछ साज बजा रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, लेकिन सेकंड में जब चाहो फुल स्टॉप। इसकी अभ्यास जितना जितना, तभी बाबा कहते हैं बहुत समय का अभ्यास, जितना जितना अभ्यास होता जाएगा उतना हम विजयमाला में समीप आते जाएंगे। आज का स्लोगन है, पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए अलबेलेपन के स्क्रू को, लूज स्क्रू को टाइट करेंगे, तभी हम पुरुषार्थ में तीव्रता ला पाएंगे। ओम शांति।